1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ था। आप लोग विधिक जागरूकता के बारे में क्या क्या जानते हैं? कोई हाथ खड़ा करेगा? कोई विधिक के बारे में जानता है क्या? कानूनी जागरूकता के बारे में कुछ तो जानते हो, थोड़ा बहुत। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, हमारे देश में इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, हमारा जो न्यायालय है, प्रधान न्यायालय, उन्होंने अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को सुलभ, स्वच्छ और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए आपके विधिक प्राधिकरण का गठन किया गया। तो 1987 में धारा 39 के तहत एक अधिकरण लाया गया और उसको 9 नवंबर 1995 में अपने बिल पारित हुआ और ये अपने पूरे देश के अंदर लागू हो गया। इसमें मूलभूत अवधारणा ये थी इसके पीछे कि आम जन को त्वरित जो न्याय है, जो अगड़े पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित जो लोग हैं, उनको किस प्रकार से न्याय मिले। न्याय की परिभाषा आपने ऐसे समझते हैं कि जैसे दो व्यक्ति लड़ लिए तो वो पहले कहाँ जाएगा? थाने में जाएगा या चौकी है ना। मैंने अभी चौकी प्रभारी को कहा था, उन्होंने कहा वो सीएम आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, उनकी है उसकी बीकानेर, पंजाब के सीएम हैं, वो जा रहे हैं, तो मेरी गुत्थी भाग गई। तो मैंने उनको कहा था मैं आप आ जाओ यहाँ पे, तो थाने से संबंधित कोई बात होती तो वो आपको बता देते। तो उसी प्रकार से भाई आप वीडियो बना रहे हो, फोटो ले रहे हो? वीडियो फोटो दोनों। अच्छा, यूं क्या आप ले लेना थोड़ा सा। हाँ। उस स्लाइड वहां से ले लो, ये मैडम की भी फोटो आ जाएगी उस साइड से, है ना। तो देखो क्या है, जब थाने के अंदर विवाद पहुंच जाते हैं तो जो लोग बल प्रयोग करके और किसी प्रकार से उस न्याय के अंदर तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जो वंचित जो लोग हैं, जिनकी आय का स्रोत नहीं है, और जो जैसे बिहार के अंदर बंधुआ मजदूरों का था, जो शोषित वर्ग के थे, जो बच्चे हैं जिनको किडनैप कर लिए जाते हैं, अथवा अन्य अन्य ऐसे बहुत से ऐसे नशा पीड़ितों के लिए हमारे अलग से विधिक सेवाएं हैं। तो उसी विधिक सेवाओं के अंतर्गत आपके थाने से मामला कोर्ट में जाएगा ना भाई। कोर्ट के अंदर जाएगा तो आपको वकील भी करना पड़ेगा, वकील करे बगैर तो वहां लड़ेगा कौन। तो वकील नहीं कर पाने की स्थिति के अंदर जिनकी आय की सीमा सक्षम है, तो कोर्ट उनको ये सक्षमता देता है, विधिक सेवा प्राधिकरण ये सक्षमता देता है कि आप निःशुल्क रूप से विधिक सहायता के लिए आप वकील भी कर सकते हैं। तो इसके लिए इसकी अवधारणा के अंदर देखो, सबसे पहले हो गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके नीचे अपना जो राज्य है, कौन सा? राजस्थान है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। उसके बाद में विधिक सेवा प्राधिकरण, फिर जिले के अंदर बीकानेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके अंदर बीकानेर नहीं लगता, लेकिन राजस्थान के अंदर है ना, तो अमुक राज्य के आगे उस राज्य के नाम को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण का उच्चारण किया जाता है। उसके बाद में आगे तालुका विधिक सेवा समिति। अब आपका जो सब डिवीजन है उसका नाम क्या है? भ्रूण कैंसर है, आप उस भ्रूण कैंसर क्षेत्र के ही हैं, तो यहाँ पे तालुका विधिक सेवा समिति बनी हुई है। तो उसमें देखिए, इसमें भी एक अलग है कि सबसे पहले आ गया आपके एमजीएम कोर्ट, मुंसिफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद में उसके नीचे एक ग्राम न्यायालय और होता है, जैसे आपका गांव है जैतपुर, ग्राम पंचायत है, तो हमारे जिलों से कई बार ग्राम न्यायालय भी लगाए जाते हैं। उसमें आपके एमजी मुंसिफ मजिस्ट्रेट स्तर के जो आपके जो अधिकारी हैं, उनको वहां पे गांव के अंदर न्याय के लिए भेजा भी जाता है। तो उसी के आधार पे यहाँ पे एसीजेएम ऑफिस है, ठीक है। तो वहां पे तालुका विधिक सेवा समिति का गठन हुआ सो है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का पैनल मेंबर हूं और 2009 से कोर्ट का आज आपके 1781वां कैंप लगा रहा हूं जिले के अंदर।
कितना 1781वां है। अभी 80वां मैंने आपके लूणकंसर की गर्ल्स स्कूल है वहां पे अभी लगाया था, और हमारी अनवर ड्यूटी रहती। अभी मैं आया तो था कोई काम से लड़की से आया था, अभी ड्यूटी लगा दी कि आप जैतपुर जाओ, क्योंकि अभी आपको ध्यान में होगा कि पूर्व में हमारी मांडवी राजवी जी यहाँ पे आई थी, तो वहां पे वन संचालन शायद नहीं कर रहा था, याद पता है क्या आपको? तो उस दिन उसी के बाद में ये क्या है कि वो सर्जन की सुरक्षा को लेकर के और हमारे जिले के अंदर प्रत्येक तहसील में एक एक गांव का चयन किया था, तो जैतपुर किया था। अब उसमें आज कोर्ट से आया कि भाई ठीक है, वो आप जियोटैग पौधे जो लगाए थे जिन बच्चियों के नाम से, उनको हमने कार्ड भी वितरण किए थे, और आगामी प्रक्रिया के आधार पे जो माहवार जो बच्चियां जन्म ले रही है उनके नाम आज भी मैंने यहाँ से सूचीबद्ध किए हैं, और मैं उसको भिजवाऊंगा, उनको कार्ड या इनसे संबंधित जो भी सेवाएं हैं तो वो उनको प्राप्त होगी। तो मैं बात कर रहा था आपकी मुंसिफ मजिस्ट्रेट से एसीजेएम ऑफिस की। देखिए, देश के अंदर लड़ने झगड़ने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है, और उसके साथ में कोर्ट में केसों की भी निरंतर बढ़ रही है, करोड़ों फाइलें पेंडिंग हो रही है देश की। उसके लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण सबसे बड़ा अचूक हथियार है कोर्ट के पास कि आम जन की फाइलों की पेंडेंसी को कैसे खत्म किया जाए, है ना। तो फाइलों की पेंडेंसी को, आपसी विवाद को सुलझाने के लिए ये विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका मूल उद्देश्य क्या है कि आप दो लड़ लिए, कोई भी XYZ जो भी है, कोई भी व्यक्ति लड़ लिया, तो परस्पर सहयोग से उसको आपस में बैठा करके और उसका राजीनामा करवाना। समझ गए क्या भाई? दो लड़ लिए तो बाद में राजी बाजी तो हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? होते हैं ना। तो उसी प्रकार से इसी मूल भावना, ये इसके पीछे मूल भावना यही है इस प्राधिकरण की। तो ये इसके अंदर आपसी समझाइश के माध्यम से लोगों के विवाद जो है निस्तारण करवाए जाते हैं। तो इसमें जैसे कोर्ट के, बैंक के, मोटर व्हीकल के, जैसे बैंक के अंदर किसी ने लोन लिया, 2 लाख रुपए का लोन लिया, ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि बढ़ गई, 2 लाख और हो गई, 4 लाख रुपए, कोई वो उसको भर नहीं पा रहा, आ जाओ भाई आप भी आ जाओ। तो वो क्या है, पूरा उसको भर नहीं पा रहा है, तो नहीं भर पाने की स्थिति के अंदर कोर्ट से भी आपके आपके कोर्ट से और बैंक से नोटिस जाता है ना। किसी के घरों में किसी ने लोन लिया होगा, आजकल तो बिना देखे ही सब साइन कर देते हैं, बोले गाड़ी लानी है, फटाफट साइन करते हैं जैसे बस गाड़ी अपनी हो गई। कोई भी आप किसी भी पेपर को पढ़े बगैर कभी भी साइन मत किया करो। अपने जीवन में आज से ये गांठ बांध लो जिंदगी के अंदर कि जब तक मैं इस पेपर को पूरा पढ़ नहीं लूंगा उससे पहले मैं साइन नहीं करूंगा। समझ में आ गई क्या? उसमें कई जगह पे साइन करवाते हैं, ये बहनें अच्छी तरह से सुन रही है, यहाँ थोड़ा कम ध्यान है, बात मत करो भाई। तो उसमें क्या है कि पेपर पे आप साइन कर देंगे, ठीक है, अपने को गाड़ी लेनी है, घर पे कहेंगे आदि लोन पे ले आएंगे। अब वो आपका खेत भी लिखवा रहे हैं, आपकी दुकान भी लिखवा रहे हैं, मकान भी लिखवा रहे हैं, सब कुछ आपको भी भेज देंगे। लास्ट में उसमें एक वो भी है कि सब इसके अंदर बस ये इसको पैसा चुकाने के लिए अपने कुछ भी इनसे ले सकते हैं, फटाफट साइन करवाएं, सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, इतनी कोई पारंगत है नहीं। अब सरकार ने इंग्लिश स्कूलें क्या है कि वो खोलने का और उसको थोड़ा सा और इम्प्लीमेंट करने का काम किया, वो एक अलग इश्यू है। तो उसको पहले पूरा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आजकल वो गूगल का एक वो आ गया है कि आप इंग्लिश डालोगे तो उसमें हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। हाँ, तो उसको भी आप चेक कर लिया करो। सारे देखो भाई, फोन कौन कौन यूज करता है, पहले हाथ खड़ा करेगा। सभी करते हैं क्या? देखो, ये फोन जितने लोग यूज करते हैं ना, उसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। ये भी हमारे इसके अंदर साइबर क्राइम का जो है ना, ये साइबर क्राइम जो साइबर फ्रॉड है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। उसका मूल कारण क्या है? आपको फोन करेंगे जी आपके लॉटरी खुल गई, अमुक व्यक्ति की यहाँ पे लॉटरी लग गई, अमुक व्यक्ति आपको ये दे रहा है, अमुक व्यक्ति मिलना चाह रहा है, आप हमें ये OTP दे दो, फलाना दे दो, मतलब अनेक प्रकार के आपको प्रलोभन दिए जाएंगे। कोई OTP मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, आप उसको दे देंगे, पीछे से रकम खाली हो गई पूरी की पूरी, खातों के अंदर जितने पैसे जमा थे बोले उड़ गए जी, कहाँ जाएंगे? फिर वो साइबर क्राइम के अंदर अभी हमने सिटी कोतवाली के अंदर थाना खुलवाया, फिर वहां जाएंगे,
फिर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसके लिए बहुत कुछ विवादों के अंदर पड़ने से अच्छा है जो भी आपके बालक हैं इसमें फोन जो है वो कम से कम उपयोग किया करो, और ये गूगल जो है ना उसी को देखा करो। ये दूसरे जो अंदर ये बहुत सारे ऐप चलते हैं, अभी भारत सरकार ने इतने तो ऐप, ये चाइनीज ऐप थे उनको बंद करने का काम किया है। तो गूगल पे अपने ज्ञानवर्धक सामग्री हमारे इस फोन के अंदर भी मौजूद है, आप पूरा विश्व इसके अंदर मौजूद है। तो उसमें आप जितना डूबते जाओगे उतने डूब जाओगे, जितना बाहर निकलोगे उतना बाहर निकल जाओगे। तो आप लोगों को जितनी भी जो भी सामग्री देखनी, जो कंटेंट हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसको इग्नोर कर दो, तत्काल देखो ही मत उसको, जो उपयोगी है उसको ग्रहण कर लो। अब यहाँ पे टीचर साहब के सारे दिन बताते हैं, ये आपका सारे दिन, मैं तो अब आ गया हूँ, मेरा तो कैंप लगाना है, पहले कभी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, कभी कॉलेज में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जा, आज आप सभी बहन भाइयों का साथ मिल गया। देखो तो ये क्या है कि थोड़ा फोन के ऊपर ये साइबर क्राइम का अलग सिस्टम है, जिसको पूरा क्या है कि विधि का ज्ञान तो पूरा समुद्र है, पूरे जिंदगी भर बताते जाओ तो भी उसमें आप डूब जाएंगे तो भी वो पूरा नहीं होगा। तो अपने को क्या है, मोटा मोटी बात ये है कि हम जहां कहीं भी रखें वहां पे सावधानी रखें। अब आप सारे के सारे कॉलेज में जाने वाले हो यहाँ से, तो कॉलेज में कोई पुलिस की तैयारी करेगा, कोई वकील बनेगा, कोई आईएएस आईपीएस भी बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट भी बनेगा। किसी के दिमाग में जैसे ये है, ये बहन जी बैठी है, इनके दिमाग में मजिस्ट्रेट वाली चल रही है कि मैं भी कहीं मजिस्ट्रेट बनूंगी, तो ये सोच रही है कोई बात को, तो चिंतन आदमी का पढ़ाई के प्रति अच्छा रहना चाहिए, उससे हमारी जो स्थिति है वो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा देखो बच्चियों की शादी का भी अभी शादियों का सीजन है, तो जो कम उम्र में किसी की शादी होती हो तो आप एक तो 1098 नंबर पे उस पे आप सूचित करें। एक दूसरा आप एक सभी नंबर लिख लें, एक 15100। मैंने उस दिन भी बताया था, यहाँ पे आज वापस बता रहा हूँ, 15100 ऐसे नंबर हैं कि आप देश के किसी भी भाग के अंदर बैठे हैं। तो ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब की देन थी कि उसने हमारे जैसे किसी साथी के पत्र के ऊपर उन्होंने उसको देखा, उसके ऊपर उन्होंने ये एक नंबर लागू किए, जिससे पूरे देश के अंदर आमूल परिवर्तन भी हुआ है कि इस नंबर के आधार पे बहुत लोग अपने कहीं न कहीं बच रहे हैं, जो फ्रॉड से बच रहे हैं, कहीं भाई अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं उससे जो है बच रहे हैं। तो समय मैंने कहीं ज्यादा ले लिया है, और ये हमारे देखिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन जो हुआ था उसमें आप ये चीज ध्यान में रखें, सबसे पहले ग्राम न्यायालय जो किसी ऑर्डर के आधार पे लगता है, उसके बाद में मुंसिफ मजिस्ट्रेट एमजेएम कोर्ट, ये अपने जैसे अब लूणकर सब तो बड़ा कोर्ट हो गया, उससे पहले मुंसिफ मजिस्ट्रेट लगता है, उसके बाद में एसीजेएम, ठीक है, एसीजेएम के बाद में सीजेएम एक ही होता है पूरे बीकानेर जिले में। सीजेएम जो है एक होता है, एडीजे रैंक के अधिकारी अलग अलग, जैसे पोक्सो का अलग हो गया। आपके मैं ये बता रहा हूँ कि पोक्सो, यहाँ अगर बच्चे बैठे होते हैं ना तो मैं उनको पोक्सो के बारे में बताता। पोक्सो के अंदर 4 थानों का इंचार्ज रहा हूँ मैं 6 साल तक, उसमें मेरे पास जाम सर ये इस सर्किल के अंदर 4 थाने हैं। आप बताओ कौन से थाने हैं? ये सर्किल है अपना एक, उस सर्किल के अंदर 4 थाने हैं, अनेक चौकियां हैं, उनको छोड़ो, यहाँ की चौकी है, क्या है थाना है, यहाँ का चौकी है। तो ये थाना आपका कौन सा लगता है? महाजन लगता है। महाजन थाना मेरे पास में था, जाम सर, काड़ू और लूणकन सर के 4 थानों का इंचार्ज था मैं पोक्सो का। तो पोक्सो के अंदर जो छोटी बालिकाओं के साथ में रेप जैसे केसेस होते हैं और उनके साथ में घृणित व्यवहार होता है, उसके ऊपर मुझे लगाया गया था, और मैं 5 साल तक मैंने उनकी इंक्वायरी की है पूरी सब थानों की। उसके अलावा अनेक मेरे पास में ग्राम पंचायतें भी रही है, वहां पे टेबल हमारी लगी हुई रहती थी, हम जाके लोगों को समझाइश करते थे। तो ये तो काफी पुराना समय, अब क्या है खूब समय हो गया, 2009 से टाइम भी काफी हो गया है, तो बराबर इसके अंदर लगे हुए हैं। तो आप सभी भाइयों बहनों ने हमारी बात को ध्यान से सुना है, इसलिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हुए, मां शारदे को नमन करते हुए, आपके गुरुजनों को सभी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हुआ, जय हिंद, जय भारत।